हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. Two non-conducting plates A and B of radius 2r and 4r respectively are kept as distance x and 2x from the point charge q. As surface cut out, the non-conducting shell A is capped such that the center coincide with the point charges. Each plate has a spherical surface charge density sigma. If the distance x and radius r is double so that fa becomes f dash a, fb becomes f dash b, then correct option is. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर तो पहले जो सिग्मा था वो कितना था. मान लो चार्ज निकाल लेते हैं. पहले पहले चार्ज कितना था. ये क्यू बी हो गया अपॉन 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर. क्यू बी कितना हो गया आपके पास. सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर. और क्यू ए कितना है. सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर. ठीक है. अपन ने क्या किया है. इफ डिस्टेंस x एंड रेडियस आर डबल्ड. अब अपन ने इनका रेडियस को डबल कर दिया. इसका रेडियस हो गया. इफ डिस्टेंस x एंड रेडियस आर डबल्ड सो दैट एफ ए एंड एफ बी. तो इस चार्ज पे फोर्स एफ ए भी लगा रहा है, बी भी लगा रहा है. तो एफ ए जो है ए का फोर्स है, ये क्यू ए है आपका. यानी कि क्यू ए मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा आपका चलो जो भी है क्यू अपन इसको सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर कर रहे हैं. अब डिवाइड कर रहे हैं इसको किससे. इसका रेडियस अपन ने डबल कर दिया तो इसका रेडियस हो गया 4r. तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर. ये नया सिग्मा बी हो जाएगा. और सिग्मा ए जो होगा वो कितना होगा. ये चार्ज बी है. ये चार्ज ऑफ ए अपॉन 4 पाई इंटू 8r का होल स्क्वायर. और क्यू ए कितना था. ये था क्यू आपका सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ऑफ 4 पाई इंटू 8r का होल स्क्वायर. तो सिग्मा बी जो हो गया आपका वो हो गया 4 पाई से 4 पाई गया और 2r और 2r यानी कि ये हो गया सिग्मा बाई 4. सिग्मा बाई 4. सिग्मा ए कितना हो गया. दैट इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई गया और ये हो गया आपके पास 2 इंटू 4, 2 इंटू 2. यहाँ से लिखूंगा 2 इंटू 4. ये भी वही हो गया बच्चों सिग्मा बाई 4. तो अगर देखें तो वापस सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास. सिग्मा बी. हैंस बोथ हैविंग इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field E. So force is given by Q into E. E is not change because sigma is not changing. दोनों के अभी भी. अच्छा लेकिन अगर अपन देखें हमसे एफ ए और एफ बी के बीच में नो डाउट अगर हम बात करें फोर्स तो एफ डैश ए और एफ डैश बी बराबर है. सो एफ डैश बी इज इक्वल टू एफ डैश ए. बट अगर अपन ए के ही कंपेयर में बात करें बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. सो एफ डैश ए बिकम्स इक्वल टू एफ बाई 4 एंड एफ डैश बी बिकम्स इक्वल टू एफ बाई 4. पुराने वाले के तो 1/4 हो गए ना. तो इसका मतलब हम देखें तो ये बात तो पक्की है कि एफ डैश बी बराबर एफ डैश है लेकिन एफ डैश बी जो है वो छोटा है एफ डैश एफ बी से और एफ डैश ए जो है वो भी छोटा है एफ से. तो एफ डैश बी छोटा है एफ बी से. ये सही है और बाकी सब गलत. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका. ऑल द बेस्ट.